मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है समुद्र के बीच एक आइसोलेटेड कड़क सजा हुआ जेल जैसा स्टील और कंक्रीट का कमरा। उसके अंदर एक अजीब सा आदमी बैठा है, पर वह कोई आम बंदी नहीं। वो अपनी आवाज में कुछ कहता है और सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक कैमरा लगा हुआ है जो उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा है। आदमी धीरे धीरे बताता है आर्टेमिस फाउल की कहानी, एक बच्चा जो सिर्फ 12 साल का था लेकिन उसकी समझदारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सीन कट होता है एक शांत समुद्र के किनारे जहाँ एक लड़का सर्फिंग कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मुख्य किरदार आर्टेमिस फाउल है। आर्टेमिस सर्फिंग करता हुआ वेव्स के बीच अपने आप में खोया हुआ नजर आता है। फिर धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ लौटता है। घर पहुंचते ही आर्टेमिस अपने पिता से मिलता है जो एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट है। पिता बेटे से बात करते हुए कहते हैं, बेटा, हमारी फैमिली की जड़ें बहुत पुरानी हैं। तुम्हें उन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और रहस्यों को समझना होगा जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास हैं। बेटे को पुरानी किताबें और मैप्स दिखाता है और बताता है कि उनका परिवार कई रहस्यों का पता लगाने में लगा हुआ है। अचानक आर्टेमिस सीनियर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। वो बेटे से कहता है, मुझे जाना होगा लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये दुनिया तुम्हारे लिए कई रहस्य छुपाए हुए है। फिर वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाता है। आर्टेमिस फाउल थोड़ा गंभीर नजर आता है, जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला हो। अगली सुबह घर के अंदर एक लंबे ताकतवर इंसान को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। ये इंसान है डोमोवॉय बटलर, फाउल परिवार का सबसे भरोसेमंद रक्षक, जो आर्टेमिस के पिताजी के पुराने वफादारों में से है। बटलर फोन पर किसी से गहरी आवाज में बात कर रहा होता है। तभी आर्टेमिस कमरे में दाखिल होता है और बटलर झट से बात खत्म करके बाहर चला जाता है। आर्टेमिस अकेला बैठा होता है। तभी टीवी में न्यूज आती है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज का दावा है कि आर्टेमिस फाउल सीनियर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चोर है जिन्होंने रेयर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स चुराए हैं। उनका जहाज चीन के पास समुद्र में खाली मिला है और वे खुद लापता है। आर्टेमिस ये सब सुनता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। तभी फोन की घंटी बजती है। आर्टेमिस फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी महिला की आवाज आती है। वो कहती है, तुम्हारे पापा मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो एकुलोस मुझे सौंप दो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। और कॉल कट जाती है। आर्टेमिस सदमे में होता है। तभी बटलर लौटता है और उसे सब कुछ साफ साफ बताता है। आर्टेमिस, अब समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। बटलर उसे घर के नीचे बने हिडन चेम्बर में लेकर जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा है। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र और सिंबल्स बने हैं। एक प्राचीन पेडिस्टल पर एक बुक ऑफ मैजिक रखी है। आर्टेमिस उस किताब को खोलता है और वहाँ उसे पहली बार पता चलता है गॉब्लिन, पिक्सीज, ट्रोल्स और एक अंडरग्राउंड मैजिकल वर्ल्ड के बारे में जिसे इंसानों से छुपा कर रखा गया है। उस किताब से पता चलता है कि एकुलोस उसी घर में है। बहुत ढूंढते पर भी आर्टेमिस को एकुलोस कहीं नहीं मिलता। इतने में बटलर बताता है, तुम्हारे पापा के एक पुराने दोस्त हैं जो अफ्रीका में रहते हैं। उनकी बेटी जूलियट को मैंने मदद के लिए बुलाया है। जूलियट कमरे में आती है, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और तैयार। वो आर्टेमिस से हाथ मिलाती है। लेट्स ब्रिंग योर फादर बैक। हमें अब इंसानी दुनिया से बहुत गहराई में ले जाया जाता है जहाँ बसी है एक रहस्यमयी मैजिकल दुनिया जिसका नाम है हेवन सिटी। ये वो जगह है जहाँ परियां, गॉब्लिन्स और कई अजूबे जीव रहते हैं इंसानों से छिपकर। इस जादुई दुनिया के अंदर एक हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है जहाँ वही अजीब सा इंसान कैद है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसका नाम है मल्च डिगम्स, एक बोना, एक चोर और एक खुदाई में माहिर क्रीचर। उसे 400 साल की सजा मिली है। जेल के अंदर कुछ गॉब्लिन जैसे जीव भी कैद हैं जो बड़े खतरनाक और डरावने लगते हैं। तभी वहाँ एक जवान और बहादुर परी आती है। नाम है हॉली शॉर्ट, एक ऑफिसर, लोअर एलिमेंट्स पुलिस। मल्च उसकी जेब से चोरी कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी ओर जेल से ही लगे एक गुप्त चेम्बर में वही औरत दिखाई जाती है जिसने आर्टेमिस को कॉल किया था। वो वहाँ के एक पावरफुल जनरल को अपने पक्ष में कर रही होती है। उसका मकसद है अंदर से फेरी सिस्टम को तोड़ना। सीन चेंज होता है, हमें दिखाई जाती है कमांडर रूट, कठोर लेकिन अनुभवी परियों की लीडर, अपनी सेना को एक खास मिशन पर भेजती है। तभी होली शॉट चीफ को बताती है कि उसे ऊपर की दुनिया से कुछ सस्पिशियस सिग्नल्स मिले हैं। चीफ रूट
उसे मना कर देती है, लेकिन तभी अलार्म बजता है। ऊपर की दुनिया से एक खतरे की खबर आती है। एक विशालकाय ट्रोल इंसानों की दुनिया में घुस गया है। एक सेंटोर टाइप प्राणी फॉली रिपोर्ट करता है कि वो ट्रोल इटली के तटीय शहर पोजितानो में देखा गया है। चीफ रूट अब हॉली को वहीं भेज देती है। वहीं जनरल, जो उस रहस्यमयी औरत से मिला हुआ है, विरोध करता है। उसे मत भेजो, ये एक देशद्रोही की बेटी है, लेकिन रूट उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ आर्टेमिस अब अपने प्लान पर काम शुरू करता है। वो बटलर को एक गुप्त जगह भेजता है, एक प्राचीन पेड़ के पास जो वेक्सफर्ड फॉरेस्ट में होता है। बटलर पेड़ के पीछे छुप जाता है। आर्टेमिस जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम पहुंचते हैं इटली के पोजितानो शहर में। एक शानदार पार्टी चल रही है। अचानक वहाँ एक बड़ा ट्रोल घुस आता है। वो लोगों को भगाने लगता है और एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। तभी हॉली शॉर्ट पहुंचती है। वो बच्ची को बचाती है और ट्रोल से भिड़ जाती है। चीफ रूट वहाँ एक टाइम फ्रीज कैप्सूल एक्टिवेट करवाती है। पूरी पार्टी थम जाती है, जैसे वक्त ही रुक गया हो। एक फेरी स्क्वाड आता है, ट्रोल को पकड़ता है और सब इंसानों की याददाश्त मिटा देता है। मिशन पूरा हो गया, लेकिन हॉली वहीं रुकती है। चीफ रूट उसे बुलाती है, लेकिन हॉली मना कर देती है। कुछ तो गड़बड़ है कमांडर, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं। सीन चेंज होता है। अचानक आसमान से रोशनी चमकती दिखती है और पेड़ के पीछे छुपे आर्टेमिस और बटलर हैरान हो जाते हैं एक परी को देखकर, लेकिन वो हॉली शॉर्ट को पकड़ लेते हैं। वो उसे बेहोश करते हैं और घर ले जाते हैं। आर्टेमिस पहले से तैयार था। उसे किताब से पहले ही पता चल चुका था कि फेरीज इंसानों के दिमाग पर काबू कर सकती हैं, इसलिए वो हमेशा एक ब्लैक रिफ्लेक्टिव चश्मा पहनता है जो अपनी आंखों को होली के कांटेक्ट से बचाए रखता है। चीफ रूट को जैसे ही पता चलता है कि हॉली कैद हो चुकी है, वो पूरी फेरी फोर्स को एक्टिवेट कर देती है। वो एक और टाइम फ्रीज कैप्सूल लॉन्च करती है जो पूरे इलाके को फ्रीज कर देती है। लेकिन जैसे ही फ्रीज कैप्सूल आर्टेमिस के घर पर असर करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तभी आर्टेमिस और बटलर बाहर आते हैं। उनके हाथों में बो होता है। वे एक तीर चलाते हैं सीधा फ्रीज कैप्सूल पर। फ्रीज कैप्सूल डैमेज हो जाता है। उसका एनर्जी फील्ड गिरने लगता है। अब आर्टेमिस चीफ रूट से मिलने की डिमांड करता है। चीफ खुद आती है। आर्टेमिस उससे वो रहस्यमयी एंशिएंट आइटम इकुलस मांगता है, जिससे उसके पिता की जान बच सकती है। चीफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो चीज हमारे पास भी नहीं है। उसे तो पहले ही हॉली के पिता ने चुरा लिया था। अब आर्टेमिस हॉली से मदद की गुहार लगाता है। वो सब कुछ सच सच बता देता है, अपने पिता को बचाने की कहानी, अपनी रिसर्च और वो एंशिएंट आइटम जो सब कुछ बदल सकता है। हॉली उसकी ईमानदारी देखकर उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। चीफ को अब एक आखिरी उपाय दिखता है, मल्च डिगम्स। उसे जेल से निकाला जाता है। कमांडो उसे इंसानों की दुनिया में लाते हैं, एक सीक्रेट टनल बनाने के लिए। मल्च अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जमीन में घुस जाता है। वो आर्टेमिस के घर के नीचे से अंदर पहुंचता है। चीफ, जनरल और बाकी फेरीज उसकी आंखों से सब देख पा रहे हैं, क्योंकि उसकी आंख में एक छोटा कैमरा लगा होता है। मल्च एक कमरे में पहुंचता है और एक पेंटिंग के पीछे एक लॉकर ढूंढ निकालता है। वो अपनी दाढ़ी मूंछ से उसे खोलता है और अंदर से वही एकुलस निकलता है। ये पूरा प्लान आर्टेमिस का होता है। उसे पता था कि कोई बोना ही एकुलस को ढूंढ सकता है। चीफ और जनरल अब सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जनरल चीफ को धोखा देता है और सब अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो पुराने ट्रोल को उठाता है और उसे एक खास जड़ी बूटी, लेट्स कॉल इट जायंट रूट एलिक्सर, खिला देता है। उस ट्रोल का आकार 2 गुना हो जाता है। अब जनरल उसे एक टॉवर जैसे लॉन्चर से आर्टेमिस के घर पर फेंकता है और जनरल हॉली का जादू भी बंद करवा देता है, जिससे वो अब कोई मैजिकल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ट्रोल घर के अंदर घुसता है, सब कुछ तोड़ता, कुचलता, धमकाता हुआ। तभी वो बोना एकुलस को निगल जाता है। अब वो एकुलस बोने के पेट के अंदर है। आर्टेमिस, हॉली और बाकी सब मिलकर ट्रोल से लड़ते हैं। आखिरकार उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन इसी बीच बटलर घायल हो जाता है। बटलर अब मरने वाला होता है। तभी चीफ का एक इलीट ऑफिसर आता है, जो जनरल की बात नहीं मानता और जादू दोबारा चालू करता है। हॉली दौड़ती है और अपने हीलिंग स्पेल से बटलर की जान बचा लेती है। अब फ्रीज कैप्सूल पूरी तरह से फटने लगता है। फेरी फोर्स उसमें खींचने लगती है। पूरा घर जैसे झटकों से भर जाता है। टीम मल्च के पेट से एकुलस को निकाल लेती है और आर्टेमिस उसे ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है। उधर
3 दिन पूरे हो चुके हैं। वही रहस्यमयी औरत आर्टेमिस के पिता को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी हॉली सही समय पर पहुंच जाती है। वो उस एकुलस की मदद से आर्टेमिस के पिता को सही सलामत वापस ले आती है। एक चमकदार रोशनी होती है और आर्टेमिस फाउल सीनियर जिंदा और सुरक्षित इंसानी दुनिया में लौट आता है। अब हमें पता चलता है कि आर्टेमिस के पिता और हॉली के पिता दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। आर्टेमिस सीनियर हॉली को एक पुराना नोट देते हैं जो उसके पिता ने कभी लिखा था। वो नोट फेरी भाषा में लिखा होता है जिसे केवल एक फेरी ही पढ़ सकती है। हॉली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये उसके पिता की आखिरी याद है। सीन चेंज होता है। कुछ समय बाद हॉली को प्रमोशन मिल चुका है। वो अब एक कमांडर बन चुकी है। वो अपने पिता की उस चिट्ठी में लिखे हुए नामों पर अब खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर कहानी वापस वहीं लौटती है जहाँ से शुरू हुई थी। अंडरग्राउंड जेल में वही आदमी मल्च डिगम्स इंटरोगेशन में बैठा होता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये सब आर्टेमिस फाउल का मास्टर प्लान था। मुझे सरकार को ये सब बताने के लिए पकड़वाया गया है। उसी वक्त ऊपर की छत तोड़ दी जाती है और मल्च मौका देखकर भाग निकलता है। अंत में हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उसमें बैठे हैं आर्टेमिस फाउल, उसके पिता मल्च डिगम्स जो अब भाग चुका है, और हॉली शॉर्ट जो अब एक फेरी कमांडर है। मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।